हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एक नया चैप्टर, एक नया टॉपिक, एक नया लेसन जिसका नाम है टिश्यू। अभी तक हम पढ़ रहे थे सेल। सेल क्या है? सेल के बारे में हमने देखा सेल कितने टाइप्स के होते हैं अकॉर्डिंग टू उसके फंक्शन के आधार पे कितने प्रकार के होते हैं, उसके आकार के आधार पे कितने प्रकार के होते हैं। अभी तक तो हमने सिर्फ कोशिका ही पढ़ा कि कोशिका है क्या, सेल है क्या, सेल के बारे में जाना। अब बात करते हैं टिश्यू। टिश्यू के बारे में हम पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि मैं नाइन्थ का सिलेबस पढ़ा रही हूँ, तो नाइन्थ में मेरा एक चैप्टर है सेल, जो अभी पिछले ही लेक्चर में मेरा सेल चैप्टर कंप्लीट हो गया। बट इस चैप्टर में मैं स्टार्ट करूँगी सेल, जो हमारा दूसरा चैप्टर है। क्लास 9 के बायोलॉजी का दूसरा चैप्टर हमारा टिश्यू है। क्या है? टिश्यू। तो आज हम टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं, लेट्स स्टार्ट। हाँ, तो हम बात करते हैं यहाँ टिश्यू। क्या बात करते हैं? टिश्यू। वेट, यहाँ लिख दूँ। क्लास 9 टिश्यू। क्या पढ़ रहे थे हम? क्या पढ़ेंगे आज? टिश्यू। टिश्यू क्या है? तो हमने पढ़ा था टिश्यू क्या है। एक ग्रुप ऑफ सेल, एक ग्रुप ऑफ सेल, एक ग्रुप ऑफ सेल विद स्पेसिफिक फंक्शन ऑल सेल परफॉर्मिंग ऑल सेल। एक ग्रुप ऑफ सेल बोलूँ तो हिंदी में बोलूँ, कोशिकाओं का वह समूह जिसमें सारी कोशिकाएं मिलकर एक ही काम करती हैं, तो वो हमारा ऊतक कहलाता है। क्या कहलाता है? ऊतक कहलाता है। वैसे में हम इसको इंग्लिश में बोले तो सारे सेल मिलकर एक ही को काम करते हैं, तो वो हमारा क्या होता है? टिश्यू होता है। ढेर सारी कोशिकाएं मिलकर या ढेर सारी कोशिकाओं का एक समूह, जो सारे सेल एक ही काम करें। इट मीन्स बोलूँ तो जैसे हमारा हार्ट है। हार्ट में हमारा कौन सा टिश्यू है? सॉरी, हार्ट किससे बना? हार्ट क्या है? ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम किससे बना? ऑर्गन। ऑर्गन किससे बना? टिश्यू। तो ऑर्गन में जितने सारे टिश्यू होंगे, एक ही प्रकार के टिश्यू होंगे, एक ही फंक्शन करते होंगे। बिल्कुल। ऑर्गन में क्या है? जितने सारे टिश्यू होते हैं, फिर वो हार्ट हो, चाहे किडनी हो, चाहे लिवर हो, चाहे स्टमक हो, चाहे बोलूँ ये मेरा कान हो, नाक हो, हाथ हो, पैर हो, कुछ भी हो, ये सारे जो चीज़ें वहाँ पे एक स्पेशल टिश्यू पाई जाती है। जो भी टिश्यू पाई जाती है वो एक ही प्रकार के टिश्यू पाए जाते हैं। ये नहीं कि अगर कान में मैं बोलूँ तो मेरा 2 प्रकार के टिश्यू है, नहीं। हार्ट में हमारा 2 प्रकार के टिश्यू है, बिल्कुल नहीं। हार्ट में हमारा एक ही प्रकार के टिश्यू है। कौन सा टिश्यू है? कार्डियक। कौन सा? अरे कार्डियक मसल्स। कार्डियक मसल्स में कौन से टिश्यू होते हैं? आप सभी को तो पता होना चाहिए इतना। बिल्कुल पता। चलिए हम अभी आगे पढ़ते हैं। हार्ट में कौन सा टिश्यू पाया जाता है अभी बता दूंगी। तो क्या है ना, एक्साइटमेंट खत्म हो जाती है। तो एक्साइटमेंट को बनाए रखने के लिए थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे, थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे तो एक्साइटमेंट बढ़ेगी। और एक्साइटमेंट बढ़ेगी तो एक्साइटमेंट में क्या है ना, हम सारी चीज़ों को अच्छा करते हैं। जैसे किसी चीज़ का वेट करना हो ना, तो क्या है, वो चीज़ें बहुत अक्सर अच्छी होती है। सडनली कोई काम होता है वो अच्छा नहीं होता, लेकिन अगर किसी, जैसे बोलते हैं सब्र का फल मीठा होता है, सेम। तो चलिए आज हम फॉलो करते हैं टिश्यू। हम पढ़ने वाले हैं क्या? टिश्यू। टिश्यू क्या है? एक ग्रुप ऑफ सेल, all cell perform a specific function is known as tissue। क्या है? एक ग्रुप ऑफ सेल विद all cells are specific function is known as tissue। क्या है? तो क्या है? टिश्यू। टिश्यू क्या है? एक ग्रुप ऑफ सेल हैविंग कॉमन वर्जिन विद कॉमन फंक्शन। या बोलूँ एक ग्रुप ऑफ सेल कॉमन ऑरिजिन परफॉर्मिंग कॉमन फंक्शन। तो यहाँ लिखते हैं टिश्यू। पहले तो देखते हैं टिश्यू बना किससे। टिश्यू से क्या बना हमारा? ऑर्गन। ऑर्गन से क्या बना?
ऑर्गन सिस्टम क्या बना? ऑर्गन सिस्टम। ग्रुप ये भी ग्रुप स्पेसिफिक फंक्शन। एक ग्रुप ऑफ सेल, एक ग्रुप ऑफ सेल क्या कहलाता है? हमारा टिश्यू कहलाता है। ढेर सारी कोशिकाओं का समूह हमारा ऊतक होता है। यहाँ लिख दे रहे हैं, हिंदी में लिख दे रही हूँ। कोशिका, ऊतक, अंग, अंगतंत्र। क्या है? कोशिका, ऊतक, अंग, अंगतंत्र। एक कोशिकाओं का समूह क्या कहलाता है? हमारा ऊतक कहलाता है। और वही ऊतक का समूह हमारा क्या बनता है? अंग बनता है। और वही अंग जब एक स्पेसिफिक काम करता है, स्पेसिफिक बोलूँ तो विशेष काम करता है, एक ही प्रकार का काम करता है, तो वो हमारा क्या कहलाता है? ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम बोलो तो लीवर एक ऑर्गन सिस्टम है, किडनी एक ऑर्गन सिस्टम है, हार्ट एक ऑर्गन सिस्टम है, स्टमक ये भी एक ऑर्गन ही है। और जितने भी हमारी बॉडी में होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम में लीवर आता है, बाइल आता है, गॉल ब्लेडर आता है, स्टोमक आता है, फेरिंग्स आता है, इसोफेगस आता है, स्मॉल इंटेस्टाइन आता है, लार्ज इंटेस्टाइन आता है, लास्ट में रेक्टम आता है ना। तो ये सब हमारे होते हैं ऑर्गन सिस्टम। क्या होते हैं? ऑर्गन सिस्टम में नर्व भी आता है, आई मीन ब्रेन में हमारे ढेर सारे नर्व्स होते हैं, तो नर्वस सिस्टम भी होते हैं कि नर्वस सिस्टम, रिस्पायरेटरी सिस्टम, एक्सक्रेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, ढेर सारे सिस्टम। तो टिश्यू किससे बनता है? एक ग्रुप ऑफ सेल। टिश्यू से क्या बनता है? एक ग्रुप ऑफ टिश्यू। क्या होता है? ऑर्गन। ऑर्गन जो वही ऑर्गन एक स्पेसिफिक एक विशेष काम करता है। बोलूँ तो उसका खाना पचाने का काम है, तो वो खाना पचाने का ही काम करे, ब्लड का सर्कुलेशन करने का काम ना करे। अगर उसका काम ब्लड सर्कुलेशन है तो वो ब्लड सर्कुलेशन का ही काम करे, खाना पचाने का काम नहीं करे। अगर उसका काम है हमारे बॉडी से वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालना, इट मीन्स एक्सक्रेटरी सिस्टम, उत्सर्जित जो भी हमारे शरीर में वेस्ट मटेरियल बोलूँ तो अरे अमोनिया एंड हाँ अमोनिया, इसको बाहर निकालना। यूरिया, अमोनिया यूरिया के थ्रू ही तो बाहर निकलता है। इतना कॉमन सेंस हम लगा सकते हैं। और बिल्कुल, तो यूरिया को अपने बॉडी से बाहर निकालना ही हमारा क्या होता है? उत्सर्जित तंत्र होता है, एक्सक्रेटरी सिस्टम होता है। इट मीन्स बोलो तो अगर उसका काम है सिर्फ वही काम करे, एक काम, खाना पचाने का काम, तो खाना ही पचाएगा। ब्लड सर्कुलेशन, रक्त का बहाव करने का काम है, रक्त का परिसंचरण करने का काम है, तो सिर्फ ब्लड सर्कुलेशन ही करेगा। श्वसन का काम है, रिस्पायरेटरी सिस्टम का काम है, तो सिर्फ और सिर्फ रिस्पायरेटरी सिस्टम ही करेगा। और अगर एक्सक्रेटरी सिस्टम का फंक्शन है, एक्सक्रेटरी सिस्टम का काम है, तो सिर्फ और सिर्फ एक्सक्रेटरी सिस्टम ही करेगा। वो हमारा होता है ऑर्गन सिस्टम। A group of cell is known as tissue. A group of tissue is known as organ. A group of organ या बोल सकते हैं organ with specific function is known as organ system. Yes, ये है सिंपल सा हम बोल देंगे। अगर एक ग्रुप ऑफ सेल इज नोन एज टिश्यू, कोई दिक्कत नहीं है, कोई बिल्कुल सही है। बट क्या है ना कि जैसे हम भी बड़े हो रहे हैं, तो बड़े होने के साथ साथ सेंटेंस को भी बड़ा रखना होना चाहिए, उसके डेफिनेशन को भी बड़ा होना है। ये तो क्लास 7 के बच्चों के लिए है, एक ग्रुप ऑफ सेल इज नोन एज टिश्यू। मैं क्लास 7 की बोलूँ तो क्लास 4, 5, 6, हाँ 6 में है, 7th में है। जो 7th का सिलेबस होता है वो 9th का सिलेबस होता है, जो 9th का सिलेबस होता है वो 11th का होता है, जो 8th का होता है वो 10th का आता है, जो 10th का होता है वो 12th का होता है। ये तीनों सीरीज वाइज चलते हैं। हाँ,
7 का सिलेबस आपको 9th में मिलेगा, 9th का सिलेबस आपको 11th में मिलेगा, 8th का सिलेबस आपको 10th में मिलेगा, 10th का सिलेबस आपको 12th में मिलेगा। तो यहाँ हम क्या पढ़ रहे हैं? टिश्यू। यहाँ लिखते हैं टिश्यू क्या है? A group of cell having common origin and performing common function. A group of cells having common origin and performing common function is known as tissue. Tissue क्या है? A group of cell is known as tissue. A group of tissue known as organ system. Organ system with specific function is known as organ system. कॉमन सी बात। उसके बाद करते हैं हम अच्छी सी डेफिनेशन पढ़ेंगे। जैसे पेट भरने के लिए तो दाल चावल ही काफ़ी है, बट अगर दाल चावल सब्जी रोटी अचार बाकायदा उसको खाएंगे तो और अच्छा लगेगा, खाने में भी इंटरेस्टेड रहेंगे, हम बार बार खाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। ऐसे ही ना हम क्या है डेफिनेशन को चेंज करते रहते हैं, उसमें थोड़ा बहुत इंक्रीजमेंट करते रहते हैं। अब एक ग्रुप ऑफ सेल इज नोन एज टिश्यू, कितना सिंपल सा है, बोरिंग भी फीलिंग आती है। इसलिए क्या करते हैं, एक ग्रुप ऑफ सेल हैविंग कॉमन वर्जिन एंड परफॉर्मिंग कॉमन फंक्शन इज नोन एज टिश्यू। टिश्यू क्या है? एक ग्रुप ऑफ सेल हैविंग कॉमन origin and performing common function is known as tissue. टिश्यू क्या है? टिश्यू हमारा होता कैसे है? ये है, नहीं, ये है भैया हमारा सेल से हमारे ढेर सारे सेल मिले, ये हमारा हो गया टिश्यू। क्या बन गया? टिश्यू। यही टिश्यू जब एक ऐसे स्ट्रक्चर बना लेगा, ये हो गया हमारा ऑर्गन। यही ऑर्गन जब एक स्पेसिफिक मैं बोल देती हूँ किडनी, ये हमारा क्या बन गया? ऑर्गन सिस्टम। क्या बन गया? ऑर्गन सिस्टम। ये हमारा हो गया ऑर्गन, ये हमारा हो गया टिश्यू, ये हो गया हमारा सेल। आप लोग ये भी सोच रहे होंगे कि एक ही चीज़ को कितनी बार मैम बताती हैं, दीदी कितनी बार बताती है, लेकिन क्या है हमारा मेन पॉइंट ही यही है। अगर हम टिश्यू एग्जैक्टली में है क्या यही नहीं हम समझ पाएंगे, तो आगे हमें तो पूरा का पूरा टिश्यू का एनाटॉमी मॉर्फोलॉजी पढ़ना है। एनाटॉमी और मॉर्फोलॉजी पढ़ना है तो हमें मेन मकसद ही हमारा यहाँ टिश्यू का जानना एग्जैक्टली में टिश्यू क्या है। एक ग्रुप ऑफ सेल बोलने से टिश्यू एकदम क्लेरिफाई नहीं हो जा रहा कि एक ग्रुप ऑफ सेल ही टिश्यू होगा। इसलिए हमें सिर्फ पहले तो यही समझना कि टिश्यू कैसे बनता है, टिश्यू से बनता है क्या है, एग्जैक्टली में टिश्यू है क्या। इन सब चीज़ों को जब हम पढ़ लेंगे उसके बाद ही हम पढ़ेंगे टिश्यू कितने प्रकार के होते हैं। इट मीन्स बोलूँ तो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टिश्यू, 2 टाइप्स ऑफ टिश्यू। हाँ, उसके बाद टिश्यू के कितने टाइप्स के होते हैं, मैंने बोला 2 टाइप्स ऑफ टिश्यू। इट मीन्स बोलूँ तो वो तक 2 प्रकार के होते हैं, टिश्यू 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, एक होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या है, इसके फंक्शन क्या है, ये होता क्या है,
इसके कितने टाइप्स हैं, ये सारे पढ़ेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे परमानेंट टिश्यू क्या है, परमानेंट टिश्यू के कितने टाइप्स होते हैं। पहले तो परमानेंट टिश्यू होता है क्या है, इसका काम क्या है, इसका फंक्शन क्या है, उसके बाद ही हम पढ़ेंगे ढेर सारी चीज़ें। अभी तो हमारा ये टिश्यू है, यहाँ मैं लिख दे रही हूँ। ये हमारा टिश्यू है। टिश्यू किससे बनता है, सेल से बनता है, सेल की समूहों से बनता है। कौन टिश्यू, टिश्यू से क्या बनता है, टिश्यू के ढेर सारे समूह मिलके ऑर्गन बनाते हैं। ऑर्गन एक विशेष प्रकार का काम करने लगता है तो हमारा अंग तंत्र बन जाता है, बोलूँ तो ऑर्गन सिस्टम बन जाता है, जिसे हम बोल सकते हैं एक ग्रुप ऑफ सेल हैविंग कॉमन ऑरिजिन एंड परफॉर्मिंग कॉमन फंक्शन इज नोन एज टिश्यू। एक ग्रुप ऑफ सेल, हमें क्या है ना, याद भी होना चाहिए। कोई पूछ ले आपसे टिश्यू है क्या, उसके लिए आप जाएंगे नोट्स देखेंगे तो मतलब नहीं है ना, पढ़ने का क्या ही मतलब जब इंसान को याद ना हो। इसलिए क्या है, हमें याद भी साथ में करते करते चलना, यानी एक बार पढ़ लिया फिर लिख लिया, बाद में हमें याद करना पड़ेगा। उसी वक्त आपको पढ़ते भी चलना है, उसी वक्त आपको लिखते हुए भी चलना, उसी वक्त आपको याद करते हुए भी चलना। इससे हमारा टाइम का भी बचत होगा, हमारे पास सफिशिएंट टाइम बच जाएगा जिसको हम और सारी चीज़ों में यूटिलाइज कर सकते हैं। तो एक ग्रुप ऑफ सेल हैविंग कॉमन वर्जिन एंड परफॉर्मिंग कॉमन फंक्शन इज नोन एज टिश्यू। टिश्यू क्या है, एक ग्रुप ऑफ सेल हैविंग कॉमन वर्जिन एंड परफॉर्मिंग कॉमन फंक्शन। सिंपल सा। कैसे हुआ, ये छोटू सा सेल है, क्या है, ये छोटू सा सेल है, कई सारे छोटू सेल मिलके क्या बना लिए, एक बॉल की तरह स्ट्रक्चर बना लिए, या बोलूं कई सारे छोटे सेल मिलके एक ग्रुप बना लिए। अब वो ग्रुप मिलके क्या बन गया, एक किसी चीज का आकार बन गया, बोलूं किसी भी चीज का आकार बना सकते हैं। जैसे क्या है ना, ईंट, घर किससे बनता है, चार दिवाली बनाएंगे तब जाके घर बनेगा। चार दिवाली का एक दीवार किससे बनेगा, ईंट सीमेंट से बनेगा ना। तो ये जो हमारा ईंट है ये हमारा सेल है, और ये जो हमारा क्या है, चार दिवाली, घर बनने के लिए चार दीवार बनते हैं ना, ये हमारा टिश्यू है। और वही चारों दिवाली पे जब एक छत लग जाते हैं तो ये हमारा ऑर्गन है, और जब उसमें इंसान रहने लगता है तो हमारा घर बन जाता है। क्या बन जाता है, घर बनता है। कोई भी घर हो, कोई भी बिल्डिंग हो, जब तक उसमें इंसान नहीं है तब तक वो घर नहीं हो सकता, सिर्फ उसको मकान बोल सकते हैं। घर तब घर परिवार से बनता है। वैसे ही ये घर तो बन जाता है, लेकिन जब तक ये एक काम नहीं करता है, इट मीन जब तक दोनों मकान में परिवार नहीं आते हैं तब तो कुछ होता ही नहीं है, लड़ाई नहीं, झगड़ा भी नहीं होता, कुछ नहीं होता है। ऐसे ही जब इसमें हाँ कुछ काम होने लगते हैं, काम होने का मतलब झगड़ा होना, आपस में बहस होना, परिवारों में क्या ही होता है, प्यार भी होता है, झगड़ा भी होता है, सब कुछ होता है। तो वैसे ही हमारा ऑर्गन सिस्टम होता है, इसमें सब कुछ होता है। सिंपल सा ऐसे ही समझिए, ये सेल हमारा क्या है, ईंट है। टिश्यू हमारा क्या है, दीवार है, चार दीवार। ऑर्गन क्या है, ऑर्गन क्या है, चारों दिवाली के ऊपर क्या आ गया, छत आ गया, तो ये हमारा क्या बन गया, घर बन गया। घर में परिवार लोग आ गए, आई मीन पूरी फैमिली आ गई, मम्मी पापा भाई बहन दादी बाबा, तो वो हमारा क्या बन जाता है, ऑर्गन सिस्टम बन जाता है। क्या बन जाता है, ऑर्गन सिस्टम बन जाता है। हाँ फिलहाल बायोलॉजी में मैं क्या नहीं पढ़ा रही, जियोग्राफी वगैरह नहीं पढ़ा रही, कि फैमिली के बारे में मैं बता रही। फिलहाल मैं आपको उससे इंक्लूड करके बताती हूँ, कंटेंट करके बताती हूँ, कॉन्टेक्ट या ना किसी ऐसी चीज़ से कॉन्टेक्ट करके पढ़ाना चाहिए आपका ना, जिससे आपको जल्दी समझ में आए। आई होप आप सभी को जल्दी समझ में आए, क्योंकि मुझे तो ऐसे ही समझ में आया। तो नहीं, मुझे अच्छे से वैसे ही समझ में आ गया था, बट मैंने सोचा मैं अच्छी तरीके से आपको समझाऊंगी तो और अच्छी तरीके से समझ में आएगा जी। तो ये हमारा छोटू सा दीवार है, ये क्या हमारा नहीं, ये हमारा ईंट है, ये दीवार है, ये पूरा बिल्डिंग है। और बिल्डिंग में जब मम्मी पापा सब आगे रहने लगे तो हमारा बन गया ऑर्गन सिस्टम। ये रही हमारा टिश्यू, एग्जैक्टली टिश्यू। अब बात करते हैं क्या टिश्यू है, क्या क्या है, टिश्यू है क्या, इसे नोट कर लीजिए। उसके बाद बात करते हैं टिश्यू, सॉरी, अब ये तो हमने जान लिया टिश्यू है क्या।
टिश्यू से बनता क्या है और टिश्यू कैसे बनता है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ टिश्यू। क्या बात करते हैं? टाइप्स ऑफ टिश्यू। इसे नोट कर लीजिए, उसके बाद बात करते हैं। चलिए हटाते हैं। इतनी बार मैं आप सभी को बता दे रही हूँ, आपको यहीं पे याद ही हो जाना चाहिए। ऐसे जुबान पे कोई पूछे क्या है, फटाक से बता। एक ग्रुप ऑफ सेल हैविंग एक ग्रुप ऑफ सेल हैविंग कॉमन origin and performing common function या usually common on the basis, क्या, on the basis of capacity to divide, on the basis of capacity to divide tissue are two parts. Tissue classified two parts. कौन से? एक हमारा होता है मेरिस्टेमेटिक, एक स्पेलिंग देख लो, सही होगा आई थिंक। हाँ, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, परमानेंट, क्या है? परमानेंट। मैं आप सभी को जो पढ़ा रही हूँ ये सारी सारी एनसीईआरटी से पढ़ा रही हूँ मैं। अगर एनसीईआरटी से मैं एक्स्ट्रा नहीं पढ़ा रही तो एनसीईआरटी से कम भी नहीं पढ़ा रही। मैं एनसीईआरटी से एक्स्ट्रा पॉइंट पढ़ा दे रही हूँ, बट एनसीईआरटी में जो चीज़ें नहीं है उसे बता दे रही हूँ। बट जो भी चीज़ें बता रही हूँ एनसीईआरटी में होना कंपलसरी है। इट मीन्स मैं एनसीईआरटी की कोई भी ऐसी चीज़ नहीं छोड़ रही हूँ जो आपको आगे चल के कोई दिक्कत होगा। मैं एनसीईआरटी की बुक से ही आप सभी को पढ़ा रही हूँ। हाँ, मुझे लगता है एनसीईआरटी पढ़ना बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अक्सर एनसीईआरटी लोगों को स्कूल, एनसीईआरटी गवर्नमेंट ने लागू तो कर दिया है, बट क्या है ना, हर स्कूल में सिर्फ एनसीईआरटी की बुक ही रहती है, पढ़ाते नहीं एनसीईआरटी से। और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आप देंगे, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देंगे आप, मेडिकल लाइन का देंगे या फिर किसी अदर चीज़ का भी देंगे, तो आपको एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन ही यूपी बोर्ड और यूपी बोर्ड, इंटर और हाई स्कूल मीडियट की जो यूपी बोर्ड होती हैं, इनको छोड़ के बाकी जितने सारे कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम होते हैं वो सारी की सारी एनसीईआरटी से ही पूछे जाते हैं। तो मुझे लगता है, जहाँ तक मेरा अनुमान है कि एनसीईआरटी पढ़ना आप सभी के लिए ठीक है, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम में भी एनसीईआरटी से ही आना है। एनसीईआरटी से एक्स्ट्रा आ सकता है लेकिन ऐसा कुछ नहीं आएगा जो आपके एनसीईआरटी में ना हो। हाँ, तो एनसीईआरटी इज़ बेटर। ये क्या होता है हमारा? डिफरेंशिएटेड होता है। शिएटेड, ये हमारा कैसा होता है? अनडिफरेंशिएटेड। कैसा होता है? अनडिफरेंशिएटेड। ऑन द बेसिस ऑफ कैपेसिटी, ऑन द बेसिस ऑफ कैपेसिटी, कैपेसिटी के आधार पर जो हमारे टिश्यू क्लासिफाइड होते हैं वो दो पार्ट्स में क्लासिफाइड होते हैं। एक होता है हमारा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, जो खाम अच्छे खासा हो गए हैं और सेहत भी अच्छी खासी है, दिख भी रही है आवाज़ वगैरह में। हाँ, तो चलिए देखते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ कैपेसिटी,
क्षमता के आधार पर हमारा जो प्लांट जो टिश्यू है वो 2 पार्ट्स में क्लासिफाइड हुआ। एक हमारा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, एक हमारा होता है परमानेंट टिश्यू। एक होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, एक होता है परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कैसा होता है? डिफरेंशिएटेड होता है। डिफरेंशिएटेड बोलूँ तो डिवाइडेड होता है, डिवीज़न होता है उसमें। डिवीज़न होता रहता है, होता रहता है, होता रहता है। जो हमारा परमानेंट टिश्यू का एक होता है परमानेंट, अस्थाई। इससे ना इसके नाम से ही पता चलता है कि एक टाइम आने पर ये रुक जाएगा, एक जगह अस्थाई हो जाएगा, कोई डिवीज़न नहीं होगा, कोई सेल डिवीज़न नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। ना ही ग्रोथ होगा, ना ही इंक्रीजमेंट होगी, ना ही इसके लेंथ में इंक्रीजमेंट, ना ही इसके ब्रेथ में इंक्रीजमेंट। इट मीन्स कुछ नहीं होगा। एक टाइम आने पे ही सब कुछ ऐसे के ऐसे जैसा वो था वैसे ही रह जाएगा। बट जो हमारा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है, क्या होता है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है, वो कैसा होता है? वो कंटिन्यूअस डिवाइड करता है, कंटिन्यूअस ग्रोथ करता है, लेंथ की ग्रोथ, चौड़ाई की ग्रोथ, ब्रेथ की ग्रोथ। चौड़ाई, लेंथ मीन्स लंबाई, ब्रेथ मीन्स चौड़ाई। हाँ, मैथमेटिक लैंग्वेज सारी देखो, इंग्लिश जो लैंग्वेज होती है वो हर जगह यूज़ हो जाती है। हमारी जूलॉजी, बॉटनी, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, सब जगह इंग्लिश एक ऐसा चीज़ है। तो अगर मैं कुछ इंग्लिश की चीज़ें बता रही हूँ तो वो अच्छी बात है, आपको याद नहीं करने की ज़रूरत होगी, नॉर्मली लोग यूज़ करते हैं। तो क्या है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या है? वह टिश्यू जो अनस्थायी हो। क्या हो? अनस्थायी। इसमें कंटिन्यूअस ग्रोथ हो, कंटिन्यूअस किस इसके पेड़ की लंबाई में ग्रोथ हो, पेड़ की चौड़ाई में ग्रोथ हो, पेड़ की पत्तियों में ग्रोथ हो, पेड़ के फ्लावर में, पौधों के फ्लावर में, किसी भी चीज़ में। ये हमारा डिफ्रेंशिएटेड होता है। कैसा होता है? डिफ्रेंशिएटेड। बट जो हमारा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू सॉरी परमानेंट टिश्यू होता है, ये एक टाइम आने पे स्टेबल हो जाता है। क्या हो जाता है? स्टेबल हो जाता है। कोई डिवीज़न नहीं, कोई ग्रोथ नहीं, कुछ नहीं। वो जैसे का है बाकायदा वैसा ही का वैसा ही रह जाता है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। किसकी बात करते हैं? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो चलिए देखते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। पहले तुम देखते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहाँ पाया जाता है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है क्या है? कैसा होता है? ये डिफ्रेंशिएटेड होता है। सारे क्वेश्चन का आंसर। मेरिस्टेमेटिक कैसा होता है? डिफ्रेंशिएटेड होता है। डिफ्रेंशिएटेड का मीन्स बोलूँ तो इसमें हमेशा सेल डिवीजन डिवीजन होते रहते हैं। सेल डिवीजन सॉरी डिवीजन होते रहते हैं। डिवीजन का मीन्स बोलूँ तो ग्रोथ होते रहते हैं। पौधों की, पेड़ों की लंबाइयों में, पत्तियों की लंबाइयों में, पेड़ पौधों की चौड़ाइयों में, लीफ की। ऐसा थोड़ी ना कि एक लीफ आई उसके बाद भी और न्यू प्लांट की भी उत्पत्ति कौन कराता है? हमारा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू करवाता है। कौन करवाता है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू करवाता है। देखते हैं, मानते हैं ये हमारा प्लांट है। सॉरी, हाँ आर्ट उतना अच्छा नहीं है बट मैं बनाने की कोशिश कर रही हूँ। यहाँ पे बन नहीं रहा है। मैं इतना सुंदर सुंदर बना रही हूँ, इसको अपनी तरह मैं बना रही हूँ। मेरी तरह सुंदर है ना? हाँ हाँ, मैं ट्राई कर रही हूँ अच्छा बनाने का। और ये हमारा हो गया। फूल बना दिया। ये हमारा इसके नीचे हो गए जड़।
ये हो गया हमारा प्लांट, एक प्लांट बन गया। क्या है, यहाँ लिख दी, यहाँ लिख दे रही हूँ स्ट्रक्चर। एस टी मीन्स होता है स्ट्रक्चर शॉर्ट फॉर्म में, प्लांट। ये क्या हमारा एक प्लांट है, छोटू सा प्लांट। ये कितना सुंदर मैंने बनाया। हाँ, हमारा जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है वो दो जगह पाए जाते हैं, एक रूट मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, एक शूट मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होते हैं वो हमारे दो जगह पाए जाते हैं, एक शूट मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, एक रूट मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। इसके रूट में भी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पाए जाते हैं, इसके शूट में भी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, इसके रूट में भी पाए जाते हैं, इसके शूट में भी पाए जाते हैं। यहाँ पे हमारा कौन सा मेरिस्टेमेटिक पाया जाता है, एपिकल मेरिस्टेमेटिक पाया जाता है। कौन सा टिश्यू अभी बाद में लिखेंगे। एपिकल मेरिस्टम यहाँ पे ये सर्कुलर, इट मीन्स मैं इसको काटूंगी, जो हमारा बीच में पाया जाता है ये हमारा कौन सा मेरिस्टेमेटिक लेटरल। क्या ये लेटरल मेरिस्टेमेटिक। ये हमारा कैसा है, हाँ इंटर कैलरी। क्या है, इंटर कैलरी मेरिस्टम, एपिकल मेरिस्टम, लेटरल मेरिस्टम एंड इंटर कैलरी मेरिस्टम। जो हमारा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है कितना है, मेरिस्टेमेटिक लिख दूँ, जो हमारा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं कितने टाइप्स के होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं, एक एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड इंटर कैलरी। एपिकल मेरिस्टेमेटिक, लेटरल मेरिस्टेमेटिक, इंटर कैलरी मेरिस्टेमेटिक। पहला हमारा एपिकल मेरिस्टेमेटिक, टिप पे, जो हमारा प्लांट के एकदम ऊपरी वाला प्लांट होता है, जो प्लांट होता है जो ऊपरी वाली पोर्शन होती है उसको टिप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टिप। वहाँ पे जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पाई जाती है वो हमारा एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है। क्या होता है, एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है। और जो उसकी थिक होती है, थिक मीन्स बोलूँ तो जो स्टेम की चौड़ाई होती है, स्टेम की चौड़ाई, वो वहाँ पे कौन सा टिश्यू पाया जाता है, लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पाया जाता है। कौन सा टिश्यू पाया जाता है, लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पाया जाता है। इंटर कैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहाँ पाया जाता है, इंटर कैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वहाँ पाया जाता है जहाँ से लीफ की वो निकलती है, स्टार्क, जहाँ से लीफ निकलते हैं। ये हमारा लीफ यहीं से तो निकला है, तो ये हमारा कौन सा मेरिस्टेमेटिक होगा, इंटर कैलरी मेरिस्टेमेटिक। ऐसे आपने गन्ने में देखा होगा, गन्ने में हमारा क्या ऐसे रहता है, यहाँ पे हमारा ऐसे रहता है, यहाँ पे जो हमारे छोटे छोटे निकले रहते हैं, यहाँ पे भी हमारे जो कौन सा टिश्यू पाया जाता है, इंटर कैलरी मेरिस्टेमेटिक पाया जाता है। क्या पाया जाता है, इंटर कैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। कौन सा टिश्यू पाया जाता है, इंटर कैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पाया जाता है। एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहाँ पाया जाता है, प्लांट के ऊपरी वाली सतह पे, एकदम टिप पे। कहाँ पाया जाता है, एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहाँ पाया जाता है, प्लांट के एकदम ऊपरी टिप पे। जरूरी नहीं है कि यहाँ पे ये फ्लावरी, अगर मैं यहाँ पे ऐसे लिप भी बना दे रही हूँ, ऐसे मान लो ये मेरा कोई प्लांट है, ऐसे ये मेरा ये है, ये जो हमारा टिप है, ये टिप वाले पॉइंट पे कौन सा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पाया जाएगा, यहाँ टिश्यू लिख दे रहा है, आप लोग समझ जाइएगा। यहाँ पे कौन सा टिश्यू पाया जाएगा, एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पाया जाएगा। कौन सा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पाया जाएगा, एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पाया जाएगा। और ये जो हमारा स्टेम है, ऐसे स्टेम है, इसको मैं ऐसे काटूं तो ये ऐसे कुछ दिखेगा, ऐसे। यहाँ पे कौन सा मेरिस्टेमेटिक पाया जाता है, यहाँ पे लेटरल मेरिस्टेमेटिक पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है, लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पाया जाता है। कहाँ पे, पेड़ की चौड़ाई में, पौधों की चौड़ाई में, स्टेम की चौड़ाई, स्टेम में कौन सा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पाया जाता है,
पेड़ पौधों की स्टेम में लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पाई जाती है, पेड़ पौधों की ऊपरी सतह में एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पाई जाती है, और उसकी लीव्स जहाँ से निकलते हैं, जिस पोर्शन से लीफ निकलते हैं वहाँ पे कौन सी टिश्यू पाई जाती है, इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पाई जाती है। कौन सी टिश्यू पाई जाती है, इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पाई जाती है। ये सिर्फ रही किसकी बात कर रहे हैं, हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, ये हमारा सूट मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है। कौन सा है, सूट मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अभी हम जो बात कर रहे हैं वो सूट की बात कर रहे हैं, मीन्स पौधे की ऊपरी वाली पार्ट की बात कर रहे हैं, लीफ, स्टेम, फ्लावर, इन सब की बात कर रहे हैं। अभी हम नीचे वाली सतह के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, नीचे वाले पार्ट्स की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं, ऊपरी वाले पार्ट्स की बात कर रहे हैं। तो एपिकल मेरिस्टेमेटिक कहाँ पाया जाता है, पेड़ पौधों की ऊपरी सतह पे टिप पे पाई जाती है। लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहाँ पाई जाती है, पेड़ पौधों की स्टेम में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, पेड़ पौधों की स्टेम में पाई जाती है। कौन सी टिश्यू, लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। कौन सी टिश्यू, लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या करता है, इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहाँ पाई जाती है, जहाँ से लीफ निकलती है, लीफ निकलती है या नोट्स निकलती है जहाँ पे, वो हमारा कौन सा टिश्यू वहाँ पे पाया जाता है, इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पाया जाता है। कौन सा टिश्यू पाया जाता है, इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पाया जाता है। ये कहाँ पाया जाता है, जहाँ से हमारा लीफ निकलता है, जहाँ पे नोट्स पाए जाते हैं। स्टेम में जहाँ से लीफ निकलता है और जहाँ पे नोट्स पाए जाते हैं वहाँ पे हमारा कौन सा टिश्यू पाया जाता है, इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पाया जाता है। आया समझ में आप सभी को। ये हमारा एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ऊपरी सतह पे, स्टेम में कौन सी टिश्यू, लेटरल, एंड लीफ और नोट्स जहाँ पे होते हैं वहाँ पे कौन सी टिश्यू, इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या करता है, एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या करता है, पेड़ पौधों की लंबाइयों में ग्रोथ करवाता है। क्या करता है, पेड़ पौधों की जो लंबाई होती है उनकी लंबाई को इंक्रीजमेंट करवाता है। क्या करवाता है, उसकी लंबाई में इंक्रीजमेंट कौन करवाता है, एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। कौन करवाता है, पेड़ पौधों की लंबाई में इंक्रीजमेंट ग्रोथ कौन करवाता है, एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। कौन करवाता है, एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू करवाता है। क्या करवाता है, पेड़ पौधों की लंबाई में, लेंथ में इंक्रीजमेंट करवाता है। क्या करवाता है, इंक्रीजमेंट करवाता है। लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या करता है, ये क्या करता है, हमारे स्टेम की थिकनेस को बढ़ाता है। क्या करता है, स्टेम की थिकनेस में इंक्रीजमेंट करवाता है। ये हमारा प्लांट है, प्लांट इतना लंबा रहेगा कि इतना लंबा रहेगा, इसकी जो लंबाई इंक्रीजमेंट करवाती है ये हमारी एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू करवाती है। कौन टिश्यू करवाती है, एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। बात करते हैं लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो इस हमारे जो ये हमारा स्टेम है, क्या है, ये जो हमारा स्टेम है, स्टेम हमारा इतना मोटा होगा कि इतना मोटा होगा, इसकी जो थिकनेस की इंक्रीजमेंट होती है वो हमारा लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू करवाता है। कौन करवाता है, लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू करवाता है। कौन करवाता है, लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू करवाता है। क्या करवाता है, पेड़ पौधों की स्टेम की चौड़ाई में इंक्रीजमेंट करवाता है। कौन करवाता है, लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू करवाता है। लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहाँ पाई जाती है, हमारे पेड़ पौधों की स्टेम में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, पेड़ पौधों की स्टेम में पाई जाती है। लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ये क्या करवाता है, पेड़ पौधों की चौड़ाई में, स्टेम की चौड़ाई में, हाँ पेड़ पौधों की चौड़ाई में, क्योंकि पेड़ पौधों की चौड़ाई मीन्स उसकी स्टेम में चौड़ाई, तो जो पेड़ पौधों की स्टेम में चौड़ाई की इंक्रीजमेंट करवाता है वो कौन करवाता है, हमारा लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू करवाता है। कौन करवाता है, लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू करवाता है। और जो हमारा इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू करवाता है ये हमारे पेड़ पौधों की जो जो हमारा लीफ की इंक्रीजमेंट करवाता है, इसकी इंक्रीजमेंट करवाता है, लीव्स की, नोड्स की, बर्ड्स की, ये सारे इंक्रीजमेंट कौन करवाते हैं, इन सब में इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू करवाते हैं। कौन करवाता है, इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। कौन, इंटरकैलरी
मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। और जो हमारे दूसरे प्लांट की इंक्रीजमेंट, जो दूसरे प्लांट की ग्रोथ करवाता है, वो भी यही करवाता है। ग्रोथ भी यही करवाता है। जो हमारा लंबाई में ग्रोथ करवाता है वो एपिकल करवाता है, जो चौड़ाई में ग्रोथ करवाता है वो लेटरल करवाता है, जो पेड़ पौधों के पत्तियों में ग्रोथ करवाता है वो हमारा इंट्राकैलरी मेरिस्टेमेटिक करवाता है। कौन करवाता है? इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू करवाती है। कौन करवाती है? इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू करवाती है। ये रही हमारी टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की बात। ये कैसे होते हैं? डिफ्रेंशिएटेड होते हैं। नोट कर लीजिए, ये कैसे होते हैं? डिफ्रेंशिएटेड होते हैं। जो हमारा शॉर्ट मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है, जो हमारा ये क्या है? ये हमारा सिर्फ अभी शॉर्ट मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है। क्या है? एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होता है वो शॉर्ट मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का इंक्रीजमेंट करवाता है, ग्रोथ करवाता है। और जो रूट मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है वो नीचे, अभी रूट मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की हमने बात नहीं की है। और जो हमारा इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक होता है ये हमारे क्या करवाते हैं? प्लांट्स में नोड्स के बेसिस पे ये पाए जाते हैं। इट मीन्स ये हमारा क्या है? बेसिस, बेस। ये लीफ बेस है, या अगर मैं यहाँ पे नोट्स निकाल दूँ तो ये हमारा नोट्स बेस है। तो यहाँ पे ये हमारे क्या पाए जाते हैं? इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक पाए जाते हैं। ये क्या करवाते हैं? प्लांट में ग्रोथ करवाते हैं। क्या करवाते हैं? ये प्लांट में ग्रोथ करवाते हैं। और एपिकल मेरिस्टेमेटिक क्या करवाते हैं? शॉर्ट में ग्रोथ करवाते हैं। लेटरल मेरिस्टेमेटिक क्या करवाते हैं? स्टेम की चौड़ाई में क्या करवाते हैं? स्टेम की चौड़ाई में ग्रोथ करवाते हैं। अगर मैंने बोला एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या करता है? लेंथ में ग्रोथ करवाता है। तो किसकी लेंथ में ग्रोथ करवाएगा? शूट की लेंथ में ग्रोथ करवाएगा। बिल्कुल ही। अरे मैं अभी शूट की बात कर रही हूँ, अभी मैं रूट की बात ही नहीं कर रही। तो शूट के ही लेंथ में तो इंक्रीजमेंट करवाएगा। और ये जो हमारा होता है ये हमारा कैसा होता है? ये हमारी प्राइमरी होता है। ये हमारा प्राइमरी ग्रोथ होता है। क्या होता है? प्राइमरी ग्रोथ। और ये हमारा हमारा क्या होता है? SEC। सेकेंडरी ग्रोथ। प्राइमरी ग्रोथ करवाता कौन है? एपिकल मेरिस्टेमेटिक। सेकेंडरी ग्रोथ कौन करवाता है? लेटरल मेरिस्टेमेटिक। इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या करवाता है? ये हमारे प्लांट में इंक्रीजमेंट करवाता है, प्लांट में ग्रोथ करवाता है, नोड्स में ग्रोथ करवाता है। जो प्लांट में ऑर्गन होते हैं उनमें ग्रोथ करवाता है। कौन करवाता है? उनमें ग्रोथ कराता है। कौन? हाँ सॉरी, एक कॉल आ गया था तो अटेंड करना ज़रूरी था। हाँ तो चलिए, ये हमारा हो गया। अब हम बात करते हैं क्या, इसी की अभी बात हम थोड़ी देर और करेंगे। बट क्या है, हमारे एनसीईआरटी में जो एक डायग्राम दिया गया है हम उसके बारे में बात करते हैं। अभी तो हमने ये आपको एक नॉर्मल फ्लावर पे, नॉर्मल प्लांट पे बताया आपको। बट जो हमारी एनसीईआरटी में दिया गया है वो रूट्स का, ये शॉर्ट मेरिस्टेमेटिक सिस्टम था। ये शॉर्ट मेरिस्टेमेटिक सिस्टम था। अब हम यहाँ बात करते हैं रूट मेरिस्टेमेटिक सिस्टम।
ले अब आई